दोस्तों जी नमस्कार। तो चलिए आज हम वीर शिवाजी के बारे में जानते हैं। सबसे पहले उनका जन्म छत्रपति शिवाजी का जन्म 19 फरवरी 1630 ईस्वी को मराठा परिवार में महाराष्ट्र के शिवनेरी में हुआ था। इनके पिताजी का नाम शहाजी भोसले और माताजी का नाम जीजाबाई था, जो कि एक धार्मिक औरत थी। शिवाजी ने अपना जीवन अपने माता पिता के साथ ही व्यतीत किया। छत्रपति शिवाजी बचपन से ही एक प्रतिभाशाली चालक और बलशाली वीर थे। वीर शिवाजी ने बचपन में ही युद्ध के गुरु सीख लिए थे। वह युद्ध में एक कुशल योद्धा थे। शिवाजी ने बचपन में ही युद्ध कला और राजनीति की शिक्षा प्रदान कर ली थी। शिवाजी की शिक्षा में इनके माता पिता का काफ़ी योगदान रहा है। उनकी माता जीजाबाई बचपन में रामायण और महाभारत जैसी कहानियाँ सुनाती थी, जिनको सुनकर शिवाजी के ऊपर गहरा प्रभाव पड़ता था। शिवाजी को उनके दादाजी के द्वारा शिक्षा दी गई थी। वीर शिवाजी के दादाजी का नाम कौंदेव था। शिवाजी के दादाजी ने शिवाजी को सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक विद्या में निपुण बनाया। उस समय संत रामदेव के संपर्क में आने पर पूर्णतया राष्ट्रीय प्रेमी, कर्तव्य परायण एवं कर्मठ योद्धा बन गए थे। वीर शिवाजी का विवाहित जीवन। उनका विवाह वीर शिवाजी की शादी 14 मई 1640 ईस्वी को सनबाई नीलमलाकर के साथ राजमहल पुणे में हुई थी। वीर शिवाजी के पुत्र का नाम संभाजी था। संभाजी शिवाजी का सबसे बड़ा पुत्र था, जो उत्तराधिकारी भी था। शिवाजी का राज्याभिषेक सन 1674 ईस्वी में रायगढ़ में उनका राज्याभिषेक हुआ और वह छत्रपति बने। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी अनुशासित सेना एवं प्रशासनिक इकाइयों की सहायता से एक योग्य एवं प्रगतिशील प्रशासन प्रदान किया। किलों पर अधिकार। शिवाजी ने सुल्तान आदिल शाह के पास अपना दूत भेजकर शिवाजी ने खबर पहुंचाई कि यदि तुम्हें दुर्ग का किला चाहिए तो तुम्हें इसके लिए एक बहुत अच्छी रकम चुकानी होगी। दुर्ग के किले के साथ साथ में यहाँ का क्षेत्र भी सौंप दिया जाएगा। शिवाजी इतने चालाक थे कि उन्होंने पहले से ही सुल्तान आदिल शाह के राज दरबारी को खरीद लिया था। शिवाजी ने राज विस्तार नीति की भनक जब आदिल शाह को लगी तो वे दंग रह गया। शिवाजी ने पहाड़ी इलाकों की ओर से मैदानी इलाकों की ओर चलना शुरू कर दिया था। उन्होंने कुक्कड़ और दुर्ग के 9 राज्यों पर अपना अधिकार जमा लिया था। वीर शिवाजी नहीं देशी व विदेशी राजाओं के साथ कई युद्ध लड़े थे। शिवाजी के पिता शहाजी भोसले को बंदी बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह शिवाजी की हरकतों से पहले से ही गुस्सा थे। उन्होंने वीर शिवाजी के पिताजी शहाजी भोसले को बंदी बनाने का आदेश दे दिया था। सुल्तान के सैनिकों ने वीर शिवाजी के पिताजी को अपना बंदी बना लिया था। उस समय वीर शिवाजी के पिताजी कर्नाटक राज्य में थे। सुल्तान ने वीर शिवाजी के सामने एक शर्त रखी कि यदि वह बीजापुर पर आक्रमण नहीं करेंगे तो उनके पिताजी को हम छोड़ देंगे। शिवाजी ने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए 5 सालों तक कोई युद्ध नहीं किया। शिवाजी अपनी विशाल सेना को मजबूत करने में लगे रहे। कुछ समय बाद वीर शिवाजी ने जावली पर युद्ध किया और जावली के राजा के दोनों बेटों ने शिवाजी के साथ युद्ध किया और शिवाजी ने राजा के दोनों बेटों को बंदी बना लिया था और किले की सारी संपत्ति को अपने कब्जे में ले लिया था। शिवाजी का मुगलों के साथ पहला मुलाकात। वीर शिवाजी का मुकाबला मुगलों के साथ हुआ था। उस समय मुगलों का राजा औरंगजेब था। औरंगजेब ने वीर शिवाजी को मारकर वहां की संपत्ति पर अपना अधिकार जमाना चाहा। उसने वीर शिवाजी के बारे में पहले से ही सुन रखा था। औरंगजेब ने दक्षिण भारत में अपने माताजी शाहिद खान को सूबेदार बना दिया था। शाहिद खान 15,000 सैनिकों को लेकर पुणे पहुंच गया और उनके 3 साल तक वहां पर लूटपाट की गई। एक बार वीर शिवाजी ने अपने 350 मावलों के साथ मिलकर शाइस्ता खान पर हमला कर दिया था। उस समय शाइस्ता खान को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा, परंतु इस युद्ध में उसकी चारों उंगलियां चली गई और वीर शिवाजी ने शाइस्ता खान के पुत्र और उसके 40 सैनिकों को
मौत के घाट उतार दिया था। औरंगजेब ने अपने मामा जी को बंगाल का सूबेदार बना दिया था। शिवाजी का पराक्रम। युवावस्था में आते ही शिवाजी ने अपने शत्रुओं पर आक्रमण कर उनके किलों को जीतना शुरू कर दिया। शिवाजी ने तोरण जैसे कई किलों पर अपना अधिकार जमा लिया था और सारे दक्षिण भारत में यह खबर आग की तरह फैल गई। यह खबर आगरा और दिल्ली तक पहुंच गई और औरंगजेब के द्वारा रचा गया षड्यंत्र। औरंगजेब ने वीर शिवाजी को मारने के लिए एक साजिश रची। उसने वीर शिवाजी को आगरा बुलाया, वहां पर छल से उन्हें बंदी बना लिया। वीर शिवाजी के ऊपर 500 सैनिकों का पहरा लगाया गया। कुछ समय बाद औरंगजेब ने शिवाजी को जान से मारने का इरादा बनाया। औरंगजेब ने 1665 ईस्वी में शिवाजी को मारने का आदेश दिया था, परंतु वीर शिवाजी अपनी बुद्धि चालाकी से वहां से भागने में सफल हो गए और वीर शिवाजी और सांबा दोनों वहां से भाग निकले। वीर शिवाजी की मृत्यु। वीर शिवाजी कुछ समय के लिए बीमार रहे और 3 अप्रैल 1680 में वीर शिवाजी की मृत्यु रायगढ़ में हो गई थी। उसके बाद शिवाजी के बेटे को राजगद्दी पर बिठाया गया। उस समय मराठों ने शिवाजी के बेटे को अपना राजा मान लिया था। छत्रपति शिवाजी की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी। शिवाजी के मृत्यु के बाद उनके सबसे बड़े पुत्र संभाजी को उत्तराधिकारी बनाया गया, जिनमें 1680 से 1689 तक राज्य किया। संभाजी ने अपने पिता कर्मठता और दृढ़ संकल्प का अभाव था।